हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। कल मैंने आपके सामने दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और उसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज इसके दशमलव भिन्न का जोड़ व घटाना, साथ ही गुणा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए किस तरीके से दशमलव भिन्न को जोड़ा जाता है, कैसे इसको घटाया जाता है। पहला लेते हैं हम दशमलव भिन्नों का जोड़। दशमलव भिन्नों का जोड़ कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, वो आज की इस सेशन की शुरुआत में हम पढ़ेंगे। दी गई दशमलव भिन्नों का जोड़ के लिए सर्वप्रथम हम दशमलव भिन्न को समान दशमलव भिन्न में बदलेंगे। उसके बाद उसको जोड़ने की प्रक्रिया सामान्य रूप से करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4.35, 6.708, 9 तथा 6.7 का योग, इसको जोड़ना है। ठीक, जोड़ने की प्रक्रिया के लिए हम सर्वप्रथम इसको हम खड़े में लिखेंगे, इसको यानी वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे। ऐसे लिखा जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। 4.35, फिर लिखेंगे 6.708 और 9 अपने आप में पूर्ण संख्या है तो 9 को ऐसे लिखेंगे और 6.7। ठीक, इसे हमने करना है योग। एक लाइन खींच लेंगे। अब इससे सबसे पहले हम समान दशमलव में बदलेंगे। दशमलव के बाद अधिकतम हम 1, 2, 3 है, तो 3 अंकों के रूप में इसको बदलने के लिए हमें इसके दाईं ओर शून्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे, 2 अंक हैं, एक शून्य और बढ़ाएंगे। 4.350, इसे लिखेंगे 6.708 और इसे लिखेंगे 9.000 यानी 9.000। अगला 6.7 है तो इसको 6.7, उसके बाद 0 ऐड करेंगे 2 और। अब इसको जोड़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए, आसानी से इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा थाउजेंड्स पार्ट में है यानी जो सहस्त्रांश है उसको हम एक साथ जोड़ेंगे, शतांशों को एक साथ और दशांश एक साथ, उसके बाद इकाई के अंक को जोड़ेंगे। ध्यान रखना, इसको इकाई का अंक नहीं कहेंगे। दशमलव जहाँ पर लगता है उसके बाईं ओर का पहली संख्या इकाई कहलाए, तो इकाई यहाँ 4 है और जो दशांश है 3 और शतांश 5 और सहस्त्रांश 0। इसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें, इसको वंश कह सकते हैं, डेसिमल लगने के बाद ये टेंथ, हंड्रेड्थ और ये थाउजेंड्स, इनको हम जोड़ेंगे। 0 धन 0 धन 8 धन 0, 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 आ गया। 0 धन 0 धन 5, 5, 7 और 7, 7 और 0 जोड़ो 7, 7 में 7, 14, 14 में 3, 17। फिर लग जाएगा दशमलव और जो हासिल है इसमें जुड़ जाएगा जो कैरी है। ठीक है, 6 + 1 7, 7 और 9 16, 16 में 6 जोड़ो 22, 22 में 4 जोड़ो 26, तो ये आ गया यहाँ 26, 26, तो 26.758 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम दशमलव के भिन्नों को जोड़ने का जो काम का है इस प्रकार से करेंगे, तो आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला है इसमें प्रक्रिया है। अब ले लेते हैं हम घटाओ यानी घटाना।
अगला ले लेते हैं घटाना, या इसको कह सकते हैं घटाव, इन इंग्लिश सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल माइनस। ओके, अब हम इसको लेते हैं इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। 25 में से 14.069 घटाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्तंभ रूप में लिखेंगे। 25, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो दशमलव लगाएंगे, 3 शून्य बढ़ा देंगे, फिर 14 दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा 069, और इसको हमने अंतर करना है, घटाना है, तो इस प्रकार से घटा देंगे। तो घटा करके मान क्या आएगा, 10 में से देखो यहाँ से ऐसे लिया जाता है, वैसे करें यहाँ से बोरो लिया जाता है, कर्जा यहाँ से लेंगे। ठीक, हमेशा 10वें रूप में होता है, क्योंकि एक संख्या दूसरी की 10 गुना होती है, इसलिए हम हमेशा 10 कर्जा लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे इस तरीके से, यहाँ लास्ट में आ जाएगा 10 में से 9 1, और यहाँ भी 10 था, 10 तो ये रह जाएगा 9 में से 6 3, 9 में 0 9, और यहाँ से लिया था तो ये भी हो गया 4 में 4 0, और ये रहेगा 2 में से 1 1, तो 10.931 ये इसका घटाव आ जाएगा, नहीं घटाना आ जाएगा। इस प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर हमें घटाना है। 26.01 ऋण 15.365, तो इसको भी ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। 26.01 15.365। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो स्थान बनाने के लिए 1 शून्य यहाँ लगा देंगे। अब आराम से इसको घटा दीजिए। 10 में से 5 5, यहाँ रहा 0, क्योंकि यहाँ से हमने कर्जा लिया था, 0 में से 6 नहीं जाता है, फिर से प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक 10 आएगा। 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, फिर दशमलव लगे, यहाँ 5 में 5 शून्य, ये आ गया 2 में से 1, तो 10.645 यानी 10.645। इस प्रकार से इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी कभी हम डेसिमल वाले नंबरों को सॉल्व करते हैं तो हम दशमलव के बाद जितने अधिकतम अंक हैं, दाईं ओर जितने अधिकतम अंक हैं, उतनी दूसरी संख्या को भी समान दशमलव बनाने के लिए उतने शून्य जोड़ देते हैं। अगला है दशमलव का गुणा। अब हम गुणा ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, 2 डेसिमल नंबर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है एग्जाम्पल से समझते हैं। 4.605 गुणा 1.5। ठीक, इसको हम खड़े में लिख लेंगे। 4.605 गुणा 1.5। इसको हम उसी प्रकार से गुणा करेंगे जैसे हम सामान्य रूप से गुणा करते थे, लेकिन अंत में हम क्या करेंगे, जैसे 15 है, 15 से हम गुणा करेंगे, फिर दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 1 अंक है, 3 1 4, तो दशमलव के हम 4 स्थान उस वक्त लास्ट में ले लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 5 से गुणा कर दिया 25 हासिल 2, तो 5 शून्य 0 और 2 2, 30 हासिल 3, 4 5 20, 20 और 3 23 यानी 23। ठीक, फिर 1 से करेंगे 5 0 6 4। ठीक, इसके बाद इसको हम ऐड कर देते हैं, जो कि सामान्य रूप में गुणा में ऐसा ही किया जाता है। अब ये आ गया 5 और ये आ गया 7 7 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 6। ठीक है, अब देखिए दशमलव के कितने स्थान थे, ऊपर देखो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो हम यहाँ से 4 ले लेंगे, वो यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, वो 1 2 3 4 ये आ जाएगा, तो 6.9075।
इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक, एक और ले लेते हैं 2.5 गुणा 0.3, इसको लिखेंगे खड़े में 2.5 गुणा 0.3 यानी 0.3। आसानी से इसको गुणा करें तो ये आ गया दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, अंत में 2 अंक हम दशमलव लगाएंगे। तो ये आ गया 15, हासिल 1, 3 6 1 7 75, जो एक स्थानीय है, एक स्थान इसका है तो 1 2, तो 0.75 इसका उत्तर आएगा। ठीक, अगला लेते हैं इसका डिवीजन लेते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल यानी भिन्नों का भाग। एक भिन्न से दूसरे भिन्न को जब भाग देते हैं तो किस प्रकार से किया जाएगा, उस भाग की प्रक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हम दशमलव भिन्नों को बिना दशमलव बिंदु लगाए हुए सामान्य संख्याओं की तरफ भाग देते हैं। भाग देने के बाद भागफल में दाईं ओर से उतने ही अंक बाईं ओर की ओर दशमलव बिंदु लगाएंगे जितने भाज्य में और भाजक में दोनों में थे, जिससे हम भाग दे रहे हैं और जिसमें थे। अगर इस तरीके से होता है तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ले लें हम 0.025 को भाग देना है 15 से। 15 एक पूर्ण संख्या है तो इसको हम भाग देने के लिए सामान्य तौर 225 में 15 से भाग दे देंगे। दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक हैं, भागफल पर फिर बाद में इसको हम लगाएंगे। तो 15 1 15, 15 कम 15, घटाने के बाद आ गया 7, उत्तर 5 75, तो 15 5 75 यानी 15 आ गया। तो घटाने के बाद आ गया 0, कुछ भी नहीं बचा शेष। तो ये 15 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा 0.0225 भागा 15, तो उत्तर आ रहा था इसका 15, लेकिन दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं तो 1 2 0 0, 0.0014 इसका आंसर होगा। जब दोनों संख्याएं दशमलव रूप में होती है, जैसे मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, 0.25 को भाग देना है 0.5 से। देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। सामान्य तौर पर इसको इसके तरीके से लिखेंगे 0.25 बट्टा 0.5। तो सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। ठीक, इसका नीचे हर का दशमलव, जिसमें हम हर का दशमलव हटाएंगे, अंश का फिर इसी तरीके से बदलेंगे जैसे पहले वाला था। तो इसका एक स्थान हटाएंगे तो उसका भी एक स्थान हटेगा, तो यह आ जाएगा 2.5 बट्टा 5। अब हम भाग दे देंगे इसको 5 से 25 को, अभी बिना दशमलव को थोड़ी देर इग्नोर कर लेंगे, बाद में हम उतने ही अंक दशमलव लगा लेंगे। तो आएगा 5 बार में भाग जा रहा है, तो 5 5 जो 25 होता है, 5 टाइम कटेगा, और यहाँ दशमलव एक अंक है तो यहाँ पर दशमलव इधर आ जाएगा, तो 0.5 इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें आज हमने इसके 4 फंडामेंटल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में चर्चा की। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। अगली वीडियो में आपको इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चनों को बताया जाएगा जो कि एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि पहले से आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो कृपया आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अपना बहुमूल्य सुझाव देते रहें। थैंक यू वेरी मच।